वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे आज हम चेन्नई सुपर किंग्स के रिलीज प्लेयर की। एक ऐसा बड़ा प्लेयर, द बिग बैन स्टोक 16.25 सीआर में जो खरीदे गए थे पिछले आईपीएल मिनी ऑक्शन में, रिलीज कर दिए गए हैं। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, बैन स्टोक्स इज रिलीज्ड बाय चेन्नई सुपर किंग्स। और इसके पीछे का वजह भी मैं आपको बताऊंगा। पिछली आईपीएल में कयास लगाए जा रहे थे कि वो 2 से ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद कई रिपोर्ट्स भी आई कि एमएस धोनी ने जो है वो उनको बैठाए रखा। भले ही वो फिट भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर डिसीजन दिया कि मैं भाई प्लेऑफ्स नहीं खेलूंगा, और वो उड़ के वापस चले गए थे। 16.5 करोड़ के आसपास खरीदे गए थे और उनकी वैल्यू जो है, गेम में अगर वैल्यू बताऊं तो ना के बराबर थी। तो बेन स्टोक्स, बड़ा नाम चेन्नई सुपर किंग्स का, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको रिलीज़ कर दिया गया है। इम्पैक्ट, अगर मैं एक्स फैक्टर प्लेयर बताऊं ना, तो वो बेन स्टोक्स हो सकते हैं। और इस आईपीएल ऑक्शन में जो बेन स्टोक्स आएंगे तो एक बड़ी बिड लग सकती है बेन स्टोक्स की। और इस बार बेन स्टोक्स होपफुली नी सर्जरी भी कराएंगे वर्ल्ड कप के बाद। अब ये भी देखना होता है कि वो साइन अप करते हैं आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए या नहीं। उसके बाद अगर अगले नाम की तरफ चलूँ तो सिसांडा मगाला, जी हाँ बिल्कुल, सिसांडा मगाला जो कि 50 लाख रुपए में आए थे, सिसांडा मगाला, वो भी रिलीज़ करे जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। और एक बड़ा नाम जिन्होंने पिछली बार रिटायरमेंट ले लिया था, नन अदर देन अंबाती रायडू, रिटायरमेंट लेते हैं फिर वापस आते हैं, तो इस बार तो रिटायरमेंट ले ही लिया। एक अच्छा खासा पर्स अंबाती रायडू के पीछे खर्च कर रखा है, 6.75 सीआर। तो अंबाती रायडू भी रिलीज़ कर दिए गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। उसके बाद मोइन अली पे भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स लग रहे थे। चेन्नई सुपर किंग जो है वो काफ़ी ढूंढ भी रहे थे कि मोइन अली का रिप्लेसमेंट मेरे को मिल जाए। वो रचिन रविंद्रा से भी टॉक्स में थे, वो टॉक्स में थे, भाई लाइम लिविंगस्टन के भी टॉक्स में थे कि भाई मुझे मोइन अली का रिप्लेसमेंट ढूंढना है। खैर उस पर अभी भी संशय बना हुआ है। उनकी भी 8 करोड़ रुपए रकम है मोइन अली की, और वो बड़े बड़े अमाउंट के प्लेयर हैं। क्या अब वो उस पर मैं अनसर्टेन हूँ, उस पर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि वो रिलीज़ होंगे या रिटेन होंगे। उसके साथ साथ अगले प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो ड्वेन प्रिटोरियस ने भी रिटायरमेंट घोषित कर दिया। 50 लैक्स के ड्वेन प्रिटोरियस थे, जो 2 सीज़न बढ़िया किया उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ड्वेन ब्रावो की जगह, जो उनकी जगह थी, उतना बढ़िया करने की कोशिश की। तो ड्वेन प्रिटोरियस भी जो है वो रिलीज होंगे इस सीज़न। उसके बाद निशांत संधू, जो कि अंडर 19 के प्लेयर थे, राजवर्धन हांगरेकर के डिपार्टमेंट के प्लेयर थे, वो 60 लाख में खरीदे गए थे, लेकिन उनको भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। राजवर्धन हांगरेकर जो है वो रिटेन है। एक अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को उस खिलाड़ी में, तो उनको रिटेन रखा गया है। इसके साथ साथ काइल जेमिसन, जो महज 1 करोड़ में खरीदे गए थे। आप सोच सकते हो चेन्नई सुपर किंग्स कितनी बढ़िया बाई करती है। यही काइल जेमिसन 15 करोड़ में माइक एसन ने, जो न्यूजीलैंडर थे, एक उसने अपना न्यूजीलैंड का खिलाड़ी 15 करोड़ में खरीदा था, और अब 1 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद रखा था। उसको मैच भी नहीं मिले और अब उनको रिलीज़ कर दिया गया है। अगर मैं पर्स की बात कर लूँ तो इस ऑक्शन से पहले उनके पास 1.5 करोड़ का पर्स अवेलेबल था। उसके बाद 5 करोड़ रुपए जो है वो इस बार बढ़ाए गए हैं सभी टीमों के। और बाकी अगर मैं देखूं तो 16 करोड़ बेन स्टोक्स के, 7 करोड़ के आसपास अंबाती रायडू के, 23 करोड़, उसके बाद 1 करोड़ जो है वो इन सब के मिला के, 2 करोड़ इन सब के मिला के लगा लो 24 करोड़, 24 और 5 29 32 करोड़ के साथ जो है चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन में जाएगी। और बेन स्टोक्स को रीबाई भी कर सकते हैं कम अमाउंट पे, लेकिन क्या बाकी फ्रेंचाइजीज जो है वो बेन स्टोक्स को छोड़ देंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये थे चेन्नई सुपर किंग्स के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट। ऐसी ही और टीमों की रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जानने के लिए आप लोग जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। आईपीएल का ऑक्शन 19 दिसंबर कोका कोला एरिना दुबई में, बड़ा मंच तैयार है। यू गाइज कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। थैंक यू फॉर वॉचिंग।